नमस्कार। तो जाग जाओ भाई, कथा थोड़ा ही सुनाऊंगा यहाँ पे। आप लोग अपने हो, बात करनी है ना। और बात मतलब होता है कि दोनों तरफ से होती है भाई, है ना। बात का मतलब मैं कुछ कह रहा हूँ तो आप भी कुछ कहोगे ना। वैसे ऐसे कथा सुनने नहीं आया और सीरियस सा नहीं हो जाना। तो मैं ये कह रहा था कि थोड़ा मन था मेरा आप लोगों से बात करने। मन क्या था कि अब से 11 साल पहले हमने ये स्कूल शुरू किया। जब स्कूल शुरू किया तो फाइनेंशियली पैसे को लेके बहुत मजबूत संस्था नहीं थी। हमने सामने एक जगह है, देखा होगा कुछ लोगों ने जो पुराने जुड़े हुए हैं, वो सामने एक 5 कमरे का मकान किराए पर लेकर शुरू किया। उसके बाद उस समय परिस्थिति बता रहा हूँ, प्रमुख साहब हैं, आप लोग जानते होंगे, मामा हैं मेरे, है ना, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और एरिया के बहुत सम्मानित 10-20 लोग गिने जाएं तो उनमें आता है। इनका सहयोग मिला। इन्होंने पहले कभी एक स्कूल चलाया था, उसकी डेस्क रखी हुई थी, आज भी मेरे पास है। देखा है बच्चे, वो सिंगल वाली जो है वो अलग सी लगती हैं। वो 10 डेस्क इन्होंने 10 सेट इन्होंने मुझे दिए, वहां से स्कूल शुरू हुआ। और आज की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का इतना सहयोग है ना भाई, मेरी उम्मीद से ज्यादा है। पर इतना आप लोगों ने प्रेम और सम्मान दिया है ना। मेरा कटोरा छोटा है भाई, है ना। मैं तो अभी भी वही बजट प्राइवेट स्कूल कहते हैं हमारे जैसों को, जिसमें फाइनेंस की थोड़ी समस्या रहती है, और अभी भी है, समझ रहे ना। अभी भी हम लोग तरकीबें कर रहे हैं। सीढ़ी पे चढ़ के तार हमें जोड़ना पड़ रहा है। बहुत पैसा है नहीं हमारे पास सुविधाएं देने को, लेकिन एक बात हम जरूर दे पाए हैं कि 100% बच्चों को ताकत लगाना सिखाया हमने। हमने बच्चों को प्रोत्साहन दिया है हर कदम पे। एक बड़ी सुंदर कहानी मैं कल बच्चों को सुना रहा था। किसको? रागनी रीना, हाँ, अपने टीचर्स को सुना रहा था। सुनाऊं? बस खत्म करूंगा, जरा बोर तो नहीं होगे ना? नहीं, इंतजार करवा दिया, माफी चाहूंगा। वो चाहता मैं यही था कि सब लोग आ जाएं, इसलिए 8 का ही था, 7:30 जानबूझ के दिया गया। तो कहानी में ये सुना रहा था भाई कि एक राज्य था, उसकी बड़ी छोटी सी सेना थी, 500-700 सिपाही की मान लो। बड़े मजबूत और अच्छे लड़ाके योजना से चलने वाले लोग थे वो। एक दिन क्या हुआ, किसी बात को लेकर पड़ोस के राज्य से विवाद हो गया। पड़ोस के राज्य ने निर्णय लिया कि हमला करेंगे, और वो अपनी बड़ी 3-4 हजार सिपाहियों की सेना लेके उस राज्य की तरफ चला लड़ाई करने के लिए। खबर उन्हें मिल गई कि वो लड़ने आ रहा है। तो इन्होंने सारे अपने जितने भी नीतिकार थे, जितने भी समझदार थे, जितने हथियार बनाने वाले, जितने फाइनेंस देख, सब लोगों को बुला लिया कि भाई ये आपदा का समय है, आ जाओ। सबने सलाह करके ये निर्णय लिया कि हम इनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। 500 लोग 4000-5000 लोग से कैसे जीतेंगे? वो सिर्फ हिसाब लगा रहे थे, दिल के साथ नहीं थे। फिर एक महात्मा कोई रहते थे बाहर, वो आए, बोले सेनापति ने हथियार डाल दिए, मैं नहीं लड़ पाऊंगा, मैं जीत नहीं पाऊंगा, लड़ूंगा मरूंगा लेकिन। बाहर एक महात्मा रहते थे, महात्मा बोले भाई देखो तुम हार तो मान ही चुके हो, मुझे एक मौका दो, मैं लड़ना चाहता हूं। सबने उनको मजाक बनाया कि महात्मा होके लड़ना चाहता है, हमारे तो योद्धा सरेंडर कर गए, है ना, वो समर्पण कर गए, और तू कह रहा है जी मैं लड़ूंगा। उन्होंने कहा यार हार तो गई हो, सुन लो मेरी, क्या जाता है, बात तो ठीक है। उसे सेनापति बना दिया। उसने कहा चलो भाई लड़ेंगे। सेना क्या करती, सेनापति की सुननी पड़ती है, चले गए बुरे मन से, सबको पता था मरेंगे, ठीक है। रास्ते में एक मंदिर आया, महात्मा ने कहा देखो अब तक तुम देख रहे थे सेना की तरह, अब मैं तुम्हें ईश्वर के साथ जोड़ता हूं, और ये जो मंदिर है ऊपर, इसमें मेरी बहुत आस्था है ना, इसमें जो देवी हैं मेरी बहुत आस्था है इसमें, मैं उनसे पूछ के आता हूं कि हमारा क्या होगा, हम जीतेंगे या हारेंगे, ठीक है। ऐसा कह के वो मंदिर चला गया। लौट के आया बड़ा प्रसन्न, हंसता खेलता कूदता, और आके बोला देवी ने कहा है
कि परिस्थितियां कितनी भी बुरी हों तुम जीतोगे। और स्वयं देवी ने, भगवान ने कहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बात गलत हो। ठीक है, ये सब विचार सेनापति ने उन्हें दिए और सेना को लेके चला गया। फाइनली युद्ध हुआ और परिणाम कैसे आए? जो विश्वास से परे थे उन 500 लोगों ने कई हजार की सेना को हरा दिया। कैसे हो पाया? उस विश्वास के कारण कि हमें पता है हम जीतेंगे। लौट के आ रहे थे, आते आते वो मंदिर फिर आया। अब सबको उम्मीद थी, उधर हाथ वाथ जोड़ रहे, नमस्ते कर रहे, इनकी वजह से जीत गए, प्राण बच गए। लेकिन ये महाराज नहीं कर रहे हैं कुछ भी वहां पे। लोगों ने पूछा, अरे कैसे महाराज, पहले इतना मान सम्मान और अब धन्यवाद तक नहीं कर रहे हो? यार नतमस्तक होना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। महाराज ने उन्हें बताया कि भाई मैं ना कुछ पूछने गया था और ना ही किसी देवी देवता को ये पता कि हम जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हें ये विश्वास दिलाया गया किसी भी तरीके से कि हम कर सकते हैं तो हमने किया। बात समझ आ रही है? बस मैं ये कहना चाहता हूं कि ये विश्वास लेके हम और हमारी टीम चलते हैं और वही विश्वास आज आपके बच्चों में नजर आ रहा है। क्लैप कर सकते हो, वैसे मैं ठीक ही बोलता हूँ, ऐसी बात नहीं है ना। हाँ जी, तो अभी बस ये विचार है, पीटीएम तो है ही, लेकिन जिन बच्चों ने थोड़ा अच्छा किया है उनकी क्लास टीचर्स के साथ थोड़ा खड़े हो